रेड आउट खत्म हो गया है, अब शुरू हुआ है रोटेशनल सिमेट्री। न्यू सेक्शन शुरू हुआ है रोटेशनल सिमेट्री। इससे पहले हमने पढ़ा सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, रिफ्लेक्शनल सिमेट्री, बट अब रोटेशनल सिमेट्री पढ़ेंगे। ऐसी सिमेट्री जो घुमाने पर दोबारा से सिमेट्रिकल नजर आने लगे फिगर्स। सो इसमें पढ़ते हैं, द पेपर विंडमिल इन द पिक्चर लुक्स सिमेट्रिकल। ये जो पेपर विंडमिल की इन्होंने पिक्चर बनाई हुई है, जस्ट लुक्स सिमेट्रिकल, देखने में बड़ी सिमेट्रिकल लग रही है। बट देर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना। अगर मैं इसमें से एक वर्टिकल लाइन पास कर दूं, तो क्या तुम्हें लगता है लेफ्ट और राइट वाला हाफ एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो जाएगा? ये वाला लेफ्ट वाला हाफ अगर फोल्ड करके राइट वाले पे रखूंगा तो एक दूसरे पे फोल्ड होगा? नहीं, परफेक्टली फोल्ड नहीं होगा। ये डार्क ग्रीन वाला पार्ट इधर आ जाएगा, डार्क लाइट ग्रीन पे, है ना। सिमिलरली लाइट ग्रीन वाले का ये वाला हिस्सा वो इधर आ जाएगा अगर मैं अक्रॉस दिस लाइन ऑफ सिमेट्री इसको फोल्ड करूं। सिमिलरली अगर मैं इसको एक वर्टिकल हमने ले लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, समझें सोचें इसकी कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है इसमें, तो इसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। अगर तुम ऊपर से नीचे इसको फोल्ड करोगे, इसके अपर वाले पार्ट को लोअर वाले पार्ट पे फोल्ड करोगे, देन अगेन सेम प्रॉब्लम होगी कि ये दोनों पार्ट्स कंप्लीटली ओवरलैप नहीं करेंगे। सो ये फिगर देखने में सिमेट्रिकल लग रही है, विंडमिल की फिगर, बट एक्चुअली इसमें कोई लेफ्ट राइट या अप डाउन सिमेट्री नहीं है, इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं नजर आएगी आपको। However, if you fold it, the two halves will not exactly overlap. ये हमने पढ़ लिया। On the other hand, if you rotate it by 90 degree about the red point at the center, the windmill looks exactly the same. तो ये करें कि ये जो बीच में सेंटर में रेड वाला पॉइंट बना हुआ है, इस पॉइंट पे अगर आप इस पॉइंट से इस पूरी फिगर को रोटेट करोगे बाय 90 डिग्री, सो द फिगर विल लुक एग्जैक्टली द सेम। सो रोटेट होने के लिए मैंने पिक्चर एक एक्स्ट्रा यहाँ पे बनाई हुई है। तो इस फिगर को देखो, इस फिगर को अब मैं 90 डिग्री से रोटेट करूंगा। जब ये रोटेट होगी तो इसके सेंटर में इसकी डिग्री ऑफ रोटेशन आएगा। तो मैं उठा के इसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ। क्या ये फिगर एग्जैक्टली सेम लग रही है, ओरिजिनल फिगर जैसी लग रही है? हाँ, बिल्कुल ओरिजिनल फिगर जैसी लग रही है। मैं एक बार और 90 डिग्री इसको रोटेट कर दूं या 180 डिग्री रोटेट कर दूं इनिशियल से, तो अब ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लग रही है। मैं इसको उठा के एक बार और 90 डिग्री रोटेट, 270 डिग्री इनिशियल से रोटेट करी तो भी सेम फिगर जैसी लग रही है। मैं 360 डिग्री रोटेट कर दूंगा तो फिर इनिशियल फिगर ही बन जाएगी। सो इस फिगर में रोटेशनल सिमेट्री, अगर इसको रोटेट कर रहे हैं अबाउट दिस रेड पॉइंट, जो उसका सेंटर ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं जिसको, अगर हम इस सेंटर से इस फिगर को रोटेट करें एवरी 90 डिग्री, द फिगर रिपीट्स इटसेल्फ। एवरी 90 डिग्री द फिगर लुक्स एग्जैक्टली द सेम। सो इसमें रोटेशनल सिमेट्री एट एवरी 90 डिग्री। इसीलिए हम कह रहे हैं, देखो इसमें लिखा है, वी से दैट द विंडमिल हैज रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री में ही आगे सेम चीज को हम पढ़ रहे हैं। व्हेन टॉकिंग ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, देयर इज ऑलवेज अ फिक्स पॉइंट अबाउट व्हिच द ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड। दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन। जब भी हम रोटेशनल सिमेट्री की बात करते हैं तो एक फिक्स पॉइंट की बात करते हैं जिसपे से हम फिगर को रोटेट कर रहे होते हैं। उस फिक्स पॉइंट को ही सेंटर ऑफ रोटेशन कहते हैं। जिस पॉइंट से हम फिगर को रोटेट कर रहे हैं उसको सेंटर ऑफ रोटेशन कहते हैं। इसमें सेंटर ऑफ रोटेशन इसके सेंटर में है। ये रेड वाला जो डॉट नजर आ रहा है, ये रेड वाला डॉट, इसमें फिगर ऑफ, इसमें सेंटर ऑफ रोटेशन है। ये रेड डॉट जो नजर आ रहा है, ये दिस इज द सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर में जो रेड डॉट। सो सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। रोटेशनल सिमेट्री के लिए यू शुड नो सेंटर ऑफ रोटेशन। आगे देखो और पढ़ते हैं रोटेशनल सिमेट्री में। विल द विंडमिल अबव लुक एग्जैक्टली द सेम व्हेन रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ लेस देन 90 डिग्री। आगे इन्होंने नो भी लिखा हुआ है, तो लेस देन 90 डिग्री रोटेट करके देखते हैं। इसमें राइट में एक छोटी सी फिगर मैंने बना रखी है, वो रोटेट हो सकती है। तो इसको अगर हम 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, देखो सेंटर में इसके, जब मैंने 90 डिग्री रोटेट किया तब तो एग्जैक्टली सेम लग रही है। लेस देन 90 का रोटेट करूं, इनिशियल पोजीशन पे ले आया, लेस देन 90 डिग्री, लेट्स से 45 डिग्री ही रोटेट करता हूँ सिर्फ। सो क्या 45 डिग्री पे रोटेट करने के बाद ये फिगर ओरिजिनल फिगर जैसी लग रही है? नहीं। सो लेस देन 90 डिग्री पे नहीं लग रही है। सो इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, इस फिगर का एंगल ऑफ सिमेट्री क्या है, वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री पे रोटेट कर रहा हूँ तभी ये अपनी ऐसी लग रही है, लेस देन 90 पे अपनी ऐसी नहीं लग रही है ना। लेस देन 90 पे आप कोई भी एंगल ले लो, 0 से लेके 1 से लेके
89 तक कोई भी एंगल पे रोटेट करोगे तो ओरिजिनल फिगर को रिपीट नहीं करेगी, एग्जैक्टली 90 डिग्री पे ही जाके अपनी एग्जैक्ट फिगर को दोबारा से शो करेगी। सो जो उन्होंने हमसे बोला कि will the windmill look exactly the same when rotated through an angle less than 90 डिग्री, तो उसका आंसर हो गया नो, इट विल नॉट। तो आगे इन्होंने लिखा है एन एंगल थ्रू विच अ फिगर कैन बी रोटेटेड टू लुक एग्जैक्टली द सेम इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री और जस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री फॉर शॉर्ट। सो ऐसा पॉइंट जिसपे फिगर को रोटेट करें, ऐसा एंगल जिससे फिगर को रोटेट करें और फिगर एग्जैक्टली सेम लगने लगे, उस एंगल को क्या कहते हैं? उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री और जस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री, एंगल ऑफ सिमेट्री कहते हैं। सो इस वाले फिगर में एंगल ऑफ सिमेट्री कितने हैं? ये जो फिगर मैंने भी रोटेट करके दिखाई है, क्या इसमें मोर देन वन एंगल ऑफ सिमेट्री है? हाँ देखो, ये इनिशियल पोजीशन थी इसकी 0 डिग्री पे, यहाँ पे 90 डिग्री इज वन एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ सिमेट्री। सेकंड इज 180 डिग्री, so it is 270 degree, and fourth is 360 degree. So these are all angles of rotation, an angle through which the figure can be rotated to look exactly the same. उनको angles of symmetry कहते हैं, angles of rotational symmetry कहते हैं। तो इसके angles of rotational symmetry है 90 डिग्री और फिर 90 डिग्री के ही मल्टीपल है 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक है। सो इस फिगर में अगर आपसे कोई पूछे कि इसके एंगल ऑफ सिमेट्री क्या क्या है, तो ये चार इसके एंगल्स ऑफ सिमेट्री है। सो देखो आगे भी यही बात लिखी हुई है, फॉर द विंडमिल द एंगल्स ऑफ सिमेट्री आर 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। है ना, ये हमने देख भी लिया है। 90 डिग्री हो गए हैं क्वार्टर ऑफ अ टर्न, 180 हो गए हैं हाफ टर्न, 270 हो गए हैं 3/4 ऑफ अ टर्न और 360 को फुल टर्न। हमें मालूम है 360 डिग्री तो फुल टर्न होता ही है, किसी भी चीज को आप एक पूरा टर्न देते हैं या टर्न बाय 360 डिग्री करते हैं तो उसको वन टर्न कंप्लीट करते हैं। 360 का तो क्वार्टर ऑफ अ टर्न, क्वार्टर ऑफ अ टर्न मतलब वन टर्न 360 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, सो ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो उन्होंने 90 डिग्री को ही क्वार्टर ऑफ अ टर्न लिखा हुआ है। ठीक है। नाउ हाफ अ टर्न, हाफ अ टर्न मतलब 360 मल्टीप्लाई बाय हाफ हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 2, 360 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। तो इन्होंने 180 डिग्री को हाफ टर्न लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट इन्होंने 3/4 ऑफ अ टर्न की बात करी है, तो 360 डिग्री फुल टर्न का 3/4 इज 3/4, सो दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, 360 को डिवाइड करेगा तो 90 आ जाएगा, 90 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 270 डिग्री। सो 270 डिग्री इज 3/4 ऑफ अ टर्न और 360 डिग्री तो फुल टर्न होता ही है। ठीक है, यही चार एंगल्स ऑफ सिमेट्री हमने अभी देखे हैं, रोटेशनल सिमेट्री। आगे इन्होंने ये बोला है कि ऑब्जर्व दैट व्हेन एनी फिगर इज रोटेटेड बाय 360 डिग्री इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, सो 360 इज ऑलवेज एन एंगल ऑफ सिमेट्री। सो अभी इस विंडमिल की बात नहीं करेगा ना, एनी फिगर, कोई भी फिगर हो, भले उसमें कोई रोटेशनल सिमेट्री हो या नहीं, किसी भी फिगर को अगर आप 360 डिग्री से रोटेट कर दोगे इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। किसी भी फिगर को एक कंप्लीट टर्न दे दोगे अराउंड एनी सेंटर, अराउंड एनी पॉइंट, सो इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सो इसलिए इन्होंने बोला दैट 360 डिग्री इज ऑलवेज एन एंगल ऑफ सिमेट्री। अगर सिर्फ 360 डिग्री ऐसी फिगर आपके सामने आ रही है जिसमें सिर्फ एंगल ऑफ सिमेट्री 360 डिग्री है, दैट मीन्स वो फिगर सिमेट्रिकल नहीं है, दैट फिगर विल हैव नो रोटेशनल सिमेट्री। ये भी हम पढ़ेंगे आगे, नो रोटेशनल सिमेट्री। 360 डिग्री को आप एंगल ऑफ सिमेट्री तो कह रहे हो, बट ऐसी फिगर जिसके अंदर सिर्फ 360 डिग्री एंगल ऑफ सिमेट्री हो उसमें कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं होता। एनीवेज, सो इस फिगर के अंदर, इस विंडमिल के अंदर, thus we see that windmill has 4 angles of symmetry। वो 4 angles कौन कौन से थे? इस फिगर को एक बार रोटेट करके देख लेते हैं। देखो, when it is rotated by 90 degree it comes back to its original position, so 90 degree is one angle of symmetry। दूसरा, जब हमने इसको 180 डिग्री से रोटेट कर दिया देन अगेन इट इज एन एंगल ऑफ सिमेट्री 180 डिग्री। फिर हमने 270 डिग्री से रोटेट कर दिया, इट इज अगेन एन एंगल ऑफ सिमेट्री। एंड 360 डिग्री से रोटेट कर दिया, दैट इज ऑल्सो एन एंगल ऑफ सिमेट्री। सो इसके 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री थे, 90, 180, 270 एंड 360 डिग्री।
सो अब इन्होंने पूछा है, डू यू नो एनी अदर शेप दैट हैज एग्जैक्टली 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री? इसमें और 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं। हाँ, अगर हम स्क्वायर को सोचें, देखो स्क्वायर के साथ आप लोग रोटेट करके देखते हैं, एक स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, है ना? ये हमने स्क्वायर बना लिया और इसके सेंटर से हम एक लाइन मार्क कर लेते हैं इस तरह से, ताकि हमें ये अंदाजा रहे कि ये हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है ना? ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है। भले ही स्क्वायर को हम मार्किंग देते हैं ABCD, एक ही डायरेक्शन में मार्क करना होता है। आप ए कहीं पे भी रख सकते हो, लेकिन उसको या तो क्लॉकवाइज ABCD पॉइंट्स मार्क करो या एंटी क्लॉकवाइज मार्क करो। नाउ आई एम सेइंग दैट दिस स्क्वायर और एनी स्क्वायर फॉर दैट मैटर हैज 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री कौन कौन से होते हैं? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। एक कंप्लीट टर्न कितना होता है? 360 डिग्री। हम रोटेशन की बात ही तो कर रहे हैं, तो रोटेशन में हमें एक टर्न की डिग्रीज याद रखनी पड़ेगी। अगर किसी ऑब्जेक्ट की 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री है, तो उसको 4 से डिवाइड करके देखो 360 को, कितना आंसर आएगा? 90 डिग्री। सो एवरी 90 डिग्री, any figure that has 4 angles of symmetry, 4 order of symmetry, so every 90 degree it will be symmetrical to the original figure. It will be symmetrical to the original figure. ठीक है, तो चलो इसको रोटेट करके देखते हैं, इस स्क्वायर को। ये जो डॉटेड लाइन है, ये स्क्वायर का हिस्सा नहीं है, ये हमारे रेफरेंस के लिए, ये देखने के लिए कि हमने ये स्क्वायर रोटेट किया या नहीं किया। तो इस पूरे स्क्वायर को रोटेट करके देखो 90 डिग्री। आप एक ग्लॉसी पेपर पे बना के देखो स्क्वायर को और फिर रोटेट करो। देखो मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। अब मैं इसको क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक चलता है ना, उस तरह से रोटेट कर रहा हूँ उसको 90 डिग्री। यहाँ से उठाया, इसको 90 डिग्री ऐसे रोटेट कर दिया। क्या ये ओरिजिनल स्क्वायर की तरह दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। सिर्फ इसके ABCD वाले पॉइंट्स की लोकेशन चेंज हो गई, बट ये ओरिजिनल स्क्वायर की इसने शेप रिटेन करी हुई है। ये डॉटेड लाइन नीचे आ गई, सिर्फ ये दिखाने के लिए हमने इसको रोटेट किया, बट ये स्क्वायर लग रहा है। 90 डिग्री पे रोटेट किया, फिर दूसरा एक और 90 डिग्री पे, या टोटल 180 डिग्री पे ओरिजिनल फिगर से रोटेट कर दिया हमने, तो भी ये स्क्वायर ही रहा। ठीक है। फिर हमने इसको 180 डिग्री रोटेट करने के बाद फिर से 90 डिग्री रोटेट किया, या फिर 270 डिग्री, देखो इस फिगर के सेंटर में लिखा हुआ भी आ रहा है 270 डिग्री, हमने इसको रोटेट किया, तो ये अभी भी स्क्वायर ही रहा। भले इसके ABCD चेंज हो गया, बट ये शेप जो है वो स्क्वायर ही रहा। और फिर से अगर हमने इसको 90 डिग्री और रोटेट कर दिया 270 से, तो हमने इसको पूरा 360 डिग्री रोटेट कर दिया और वापस से ओरिजिनल पोजीशन पर आ गए हम लोग। तो इसमें स्क्वायर के अंदर देर आर 4 डिग्रीज ऑफ रोटेशन और 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री और 4 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, आप ये भी बोल सकते हैं। तो एक स्क्वायर इज वन पर्टिकुलर शेप। इसके अलावा क्या स्क्वायर को, चलो इसी की आगे बात करते हैं, क्या स्क्वायर को हम 90 से हाफ 45 डिग्री पे रोटेट करेंगे, तो क्या इसकी सेंटर में देखो, इसमें छोटा सा लिखा हुआ भी आ रहा है कि मैं कितना रोटेट कर रहा हूँ। मैंने 45 डिग्री रोटेट किया। क्या ये फिगर ओरिजिनल स्क्वायर की तरह से लग रही है? क्या ये फिगर स्क्वायर की तरह से लग रही है? ओरिजिनल स्क्वायर की तरह, जैसे हमने स्टार्ट किया था उसमें ओरिजिनल स्क्वायर जो था उसकी 2 लाइंस हॉरिजॉन्टल और 2 लाइंस वर्टिकल थी। इसकी ओरिएंटेशन वैसी नहीं है फिगर की। तो 45 डिग्री पे, 45 डिग्री इज नॉट वन ऑफ द एंगल्स ऑफ सिमेट्री। प्लीज इस चीज को ध्यान रखो। 45 डिग्री इज नॉट एन एंगल ऑफ सिमेट्री, बिकॉज ओरिजिनल फिगर की तरह से मैच नहीं कर रहा है। ओरिजिनल फिगर जो थी एक स्क्वायर की ही थी, जिसकी ओरिएंटेशन इस तरह थी कि 2 लाइंस हमसे हॉरिजॉन्टल थी और 2 लाइन वर्टिकली नजर आ रही थी। तो 45 डिग्री और 45 प्लस 90 डिग्री, वो कितना होता है? 135 डिग्री। दोज आर नॉट angles of symmetry for a square. So a square exactly has 4 angles of symmetry. Exactly has 4 angles of symmetry. So a square has 4 angles of symmetry. कौन कौन से होते हैं? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, इसके नीचे मैं लिख देता हूँ 90 डिग्री, 180 डिग्री, 90 के नीचे लिखता है 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। सो इट एग्जैक्टली हैज 4 angles of symmetry। स्क्वायर के अलावा आप इसी स्क्वायर को, लेट्स से कि हमने स्क्वायर ऐसे ना बना के, अगर हमारा ओरिजिनल स्क्वायर वो भी स्क्वायर ही होगा, ओरिजिनल स्क्वायर की ओरिएंटेशन हम ऐसे रख लें, ये भी स्क्वायर ही है। सॉरी, ये स्क्वायर जैसा लग नहीं रहा, ये पैरेललोग्राम जैसा बन गया। दोबारा कोशिश करते हैं। हम्म
थोड़ा सा पैरेललोग्राम जैसा लग रहा है, बट ठीक है। अगर आप स्क्वायर, इनिशियल फिगर जो है आपकी वो स्क्वायर ही है, भले भले ही उसकी ओरिएंटेशन इस बार स्क्वायर की ऐसे है कि उसकी जो साइड्स हैं वो कर्व्ड नजर आ रही हैं। आपके लिए ऊपर वाली दो साइड्स मिलके एक ऊपर की तरफ माउंटेन की तरफ बन रही है, नीचे वाली दो साइड्स मिलके एक वैली की तरह से बन रही है। तो इस शेप के लिए भी एंगल ऑफ सिमेट्री 4 ही होगी। ये शेप ओरिजिनली स्क्वायर है, भले इसकी ओरिएंटेशन हमसे डिफरेंट है। इसके जो कॉर्नर्स हैं वो अप डाउन लेफ्ट राइट है, इंस्टेड ऑफ साइड्स बीइंग अप डाउन लेफ्ट राइट, इसके कॉर्नर्स अप डाउन लेफ्ट राइट है। सो इसको अगर तुम 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो इसकी ओरिएंटेशन सेम ही रहेगी। देखो इस फिगर को मैं अगर 90 डिग्री रोटेट कर दूंगा तो भी ये सेम रहा, है ना। 90 डिग्री और रोटेट कर दिया तो भी ये सेम रहा, 90 डिग्री और रोटेट कर दिया तो भी सेम रहा, 270 डिग्री, अब फिर से वापस ओरिजिनल शेप पे आ गए तो भी सेम रहा। थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए लग रहा है क्योंकि ये मुझसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना है, ये एक पैरेललोग्राम की तरह से बन गया, साइड भले इक्वल है। एंगल सारे 90 डिग्री का रेट नहीं है, लेकिन अब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर एक स्क्वायर को लोगे, उसकी ओरिजिनल ओरिएंटेशन इस तरह से होगी कि इसके कॉर्नर्स अप डाउन लेफ्ट राइट होंगे, तो उसकी भी 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होंगी, है ना। अगर स्क्वायर इस तरह से लोगे, ऐसा स्क्वायर लोगे तो भी उसकी एंगल्स, तो भी उसके 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होंगे। ऐसा स्क्वायर लोगे तो उसके भी 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होंगे। इसके अलावा स्क्वायर के अलावा देयर कुड बी अदर शेप्स आल्सो, देयर कुड बी अदर शेप्स आल्सो जिसकी एंगल ऑफ सिमेट्री 4 हो सकते हैं, 4 एंगल्स ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो सकते हैं उसमें। सो देखो इन्होंने यही समझाने की कोशिश करी है कि इन्होंने भी एक ये स्क्वायर ले लिया, ये एक स्क्वायर बनाया है, ए बी बी सी सी डी और डी ए को मिला के, और एक रेफरेंस के लिए इन्होंने इमेजिनरी रेफरेंस लाइन बना लिया। और इन्होंने इसको रोटेट कैसे किया, इन्होंने इसको रोटेट एंटी क्लॉकवाइज किया है। इन्होंने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है 90 डिग्री से। सो जो लाइन ऑफ रोटेशन थी वो राइट से घूम के ऊपर की तरफ आ गई है, वो ऊपर की तरफ आ गई। तो इन्होंने भी स्क्वायर लिया है और उसको रोटेट करके दिखाया एवरी 90 डिग्री, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। तो स्क्वायर इनिशियली भी स्क्वायर ही नजर आ रही है शेप इनिशियल वाली, और उसको 90 डिग्री रोटेट करने के बाद भी वो स्क्वायर ही नजर आ रही है। वो इनिशियल जो इमेजिनरी रेफरेंस लाइन थी उसको मत देखो, वो हमने सिर्फ अपनी रेफरेंस के लिए बनाई थी, ये देखने के लिए कि हमने स्क्वायर को रोटेट कर दिया। सो स्क्वायर को अगर आप 90 डिग्री रोटेट कर रहे हो तो वो स्क्वायर ही रहेगा। आगे देखो इन्होंने इस वाली फिगर में, नेक्स्ट फिगर में उसको 180 डिग्री रोटेट किया तब भी वो स्क्वायर ही रहा। 270 डिग्री रोटेट किया नेक्स्ट फिगर में उस वाले में, तो भी वो स्क्वायर ही रहा। और अगर आपको उसको 360 डिग्री रोटेट कर दोगे तो ये अपनी वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो एक स्क्वायर के अंदर 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होते हैं, 90, 180, 270 एंड 360, और एवरी 90 डिग्री इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। रोटेशनल सिमेट्री में हम आगे पढ़ रहे हैं। इन्होंने एग्जाम्पल में हमसे पूछा है फाइंड द एंगल्स ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिप। इन्होंने एक डायग्राम बना रखा और स्ट्रिप में पूछा है कि इसकी एंगल्स ऑफ सिमेट्री बताओ। तो मैंने इसकी आउटलाइन देखो बना लिया, इसके ऊपर एक सॉर्ट ऑफ ग्लॉसी पेपर रख के तुम सोच सकते हो मैंने इसकी आउटलाइन बना ली है। और मैं ये जो पेपर स्ट्रिप है मैं इसको रोटेट करके अब देखता हूँ इसके एंगल ऑफ सिमेट्री क्या आ रही है, क्या इसके एंगल ऑफ सिमेट्री है भी कोई या नहीं। तो अगर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट कर लूँ तो डेफिनेटली ओरिजिनल ओरिजिनल फिगर को तो नहीं शो कर रहा है 90 डिग्री पे, है ना। अगर मैं इसको 180 डिग्री रोटेट कर लूँ तो क्या ये ओरिजिनल फिगर को शो कर रही है 180 डिग्री रोटेट होने के बाद, है ना। ये 180 डिग्री की रोटेशन ये इसको एग्जैक्टली डिपिक्ट कर रही है, नहीं। ये और ये शेप डिफरेंट है, तो ना इसको 90 डिग्री पे रोटेशन सिमेट्री आ रही है ना 180 पे आ रही है, सिमिलरली 270 पे भी नहीं आएगी। इसकी जाके रोटेशनल सिमेट्री सिर्फ 360 पे आएगी, जो कि ओरिजिनल फिगर के किसी भी फिगर, इस फिगर का क्या, किसी भी फिगर को अगर तुम 360 डिग्री रोटेट कर दोगे तो वो अपनी ओरिजिनल फिगर की तरह से दिखनी शुरू हो जाएगी। सो इसके अंदर इस फिगर में कोई एंगल ऑफ सिमेट्री नहीं है। मैंने 90 डिग्री पे रोटेट करा, 180 पे किया, 180 डिग्री पे रोटेट किया तो ये ऐसी सी दिखने लगी थी 180 डिग्री पे, 270 पे भी नहीं थी, सिर्फ 360 डिग्री पे इसकी आ रही थी। तो इस इस पे भी नहीं था, इस पे भी नहीं था, इस पे भी नहीं था, तो इसमें सिर्फ 360 डिग्री पे एंगल ऑफ सिमेट्री लग रहा है मुझको। बट ऐसी सारी फिगर्स में एंगल ऑफ सिमेट्री 360 डिग्री पे होता था। सो आखिर में देखो उन्होंने लिखा वी से दैट दिस फिगर डज नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री, इसके अंदर कोई रोटेशनल सिमेट्री है ही नहीं।
दिस फिगर कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप ओनली आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन थ्रू 360 डिग्री। उसके बीच में ही अपनी शेप पे कहीं किसी भी रोटेशनल एंगल पे नहीं आ रही, 90 पे भी नहीं, 180 पे भी नहीं, इन बिटवीन वाले किसी एंगल पे भी नहीं आ रही, इसलिए 360 पे इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। तो 360 पे तो सारी फिगर्स आ जाती है, तो इसलिए इस फिगर के अंदर कोई एंगल ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें कोई रोटेशनल सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती है।